लो, आवाज आ रही है बेटा? जी सलामकुम। अच्छा, आवाज आ रही है क्लियर ना? जी तो हम जी लोग आज। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। बहुत दिन हो गया है ना? जी जी। क्या तक कहाँ तक पढ़ लिए थे बताइए। आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है एक यार। हम लोग वही क्या कहते हैं टंग रोलर वगैरह के बारे में डिस्कस वगैरह कर रहे थे। चलिए एक एक बार मतलब रिपीट। जीनोटाइप और फिनोटाइप हो गया ये हाँ। यहाँ से करना है हम लोग को। एक्स क्रोमोसोम्स, लिंक्ड। ये हम क्रोमोसोम्स हम बता चुके हैं, हमको लगता है। क्रोमोसोम्स कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, ये बता चुका है जी मैंने, जी है ना? जी। और क्रोमोसोम्स इन होमोलोगस पेयर, ये भी बता दिया है कि हर हम्म क्रोमोसोम के दो दो सेट होते हैं। तो हम्म। डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड हुआ तो कितने होमोलोगस पेयर्स, कितने होमोलोगस सेट होंगे? तो मतलब तीन। होंगे, तीन होंगे। तो हर क्रोमोसोम का तीन सेट होगा, है ना? ये हम्म हो चुका है। टू मेन कैटेगरीज होते हैं हमारे इसमें। एक ऑटोसोम्स कहलाता है, दूसरा कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना? यही है ना? जी। क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स भी बोलते हैं हम लोग कभी। ठीक है। हम्म। ठीक है। ये सब हो चुका है, ये बता चुके हैं, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स हो गया आपका। हमारा था सेक्स डिटर्मिनेशन, ये नहीं बताया था, है ना? नहीं ये भी बता बताया दिया। था? ये भी बता दिया था। अच्छा, इसके बारे में बताइए आप मुझे थोड़ा, मेरा भी मत निकलिए। कि जी। नहीं नहीं, निकल। बताइए इसके बारे में हमको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। यही कि क्या कहते हैं मदर और फादर से जो सेल आता है तो हाँ जो हाफ हाफ आता है ना तो फिर जो 23 पेयर्स होते हैं उसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो तो ऑटोजोम्स ही होते हैं। हाँ। हाँ तो फिर लास्ट का जो एक क्रोमोसोम होता है वो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मम्मी और पापा से दोनों से अलग अलग है। पापा से या तो एक्स आ सकता है या तो वाई आ सकता है, मम्मी से एक्स ही आता है। क्योंकि हम्म। अगर फीमेल होती है तो उसका एक्स एक्स होता है और अगर मेल होता है तो एक्स वाई होता है। तो पापा का एक्स वाई होता है और मम्मी का क्या कहते हैं एक्स एक्स होता है। तो तो मम्मी से तो मदर का जो एक्स गैमिट आएगा होता है, दोनों में जो से कोई भी आएगा जो तो। मदर का जो मदर का गैमिट होता है, जी। उसमें उसमें किस तरह का सेक्स क्रोमोसोम होता है? कितने तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हो सकते हैं? एक्स। कितने तरह के गैमेट्स हो सकते हैं मदर के क्रोमोसोम से? बस एक्स ही होता है उसमें। एक्स होगा, है ठीक है। इसके कहने हम्म। का मतलब साफ है हमारा कि कि मम्मी हमारा के पास या तो एक ये ही है। एक्स जाएगा या एक्स जाएगा, लेकिन जाएगा तो एक्स ही। एक ठीक एक्स है। ही जाएगा हाँ। तो मदर्स में हमेशा गैमेट हमेशा एक टाइप का ही बनेगा। हम्म। फादर में कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? दो एक्स या वाई। एक्स या वाई। तो ये चीज देखिए, इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं हम लोग। अलग हो रहा है हम्म ना, एक्स वाई है तो ये सेग्रीगेट हो जाता है, मतलब अलग हो रहा है। ठीक है, ये सेग्रीगेशन कहलाता है। तो ये चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि जो है मदर से कितने तरह के गैमेट बन सकते हैं, फादर से कितने तरह के गैमेट बन सकते हैं। ठीक है। हम्म तो ये चीज याद रखिएगा, जब हम एक क्रोमोसोम का सेट लेके चल रहे हैं, तो अगर हम दो क्रोमोसोम का सेट लेके चल रहे होते तो कॉम्बिनेशन अलग अलग होकर बन सकता था। वो हम लोग जब मेंडल पढ़ेंगे ना, तो वहां पढ़ेगा गैमेट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। हम्म गैमेट फॉर्मेशन में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पर मदर के लिए सिर्फ एक सेट ले एक क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं तो एक गैमेट बोल रहे हैं। लेकिन अगर दो तरह के को लेके चल रहे होते हैं तो वहां पर हो सकता है कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो खैर ये आप समझ गए। प्रोबेबिलिटी कितना होता है मेल चाइल्ड का और फीमेल चाइल्ड का? 50-50%। 50% होता है ना, हाफ। क्लियर है, आगे चले। क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स होता है कैरियर्स ऑफ जीन्स होते हैं, पता है आपको? जी। क्रोमोसोम्स होते हैं कैरियर्स ऑफ जीन्स होते हैं।
जी। कैरियर्स ऑफ जीन का मतलब समझते हैं? कैरियर, हाँ मतलब जो जीन्स को कैरी जो, कैरी कर। हाँ, जो किसी की चीज को कैरी करता है, कैरियर हाँ। कहलाएगा। तो ये कैरी करता है ना, मतलब क्या होता है, जीन तो डीएनए का सीक्वेंस ही है, यही है ना? हम्म। समझ गया क्या? जी। हाँ, तो इसका तो ये देखिए क्या है, हर स्पीसीज में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना। जी। और हर कैरेक्टर के लिए आपको क्या होता है, हर कैरेक्टर के लिए आपको अलग अलग जी। क्रोमोसोम्स होते हैं, सर जीन्स होते हैं। हम्म। कितने कैरेक्टर्स होते हैं टोटल? देखिए तो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं ना। हम्म। कैरेक्टर कितने, बहुत तरह होते हैं, क्रोमोसोम तो फिक्स है। हम्म। तो एक एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स के जीन्स हो सकते हैं ना। जी। जी। हम्म? तो हो सकता है एक क्रोमोसोम पे 10 भी जीन्स हो सकते हैं, 1000 भी जीन्स हो सकते हैं, है ना? हम्म। जी। हमारे हमारे में समझिए 30,000 जीन्स होते हैं, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में, ये इसमें, है ना? ह्यूमन बींग्स में 30,000 जीन्स होते हैं। और टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? टोटल मतलब 23 पेयर्स। हाँ 43। 23 पेयर्स। 23 पेयर्स, हाँ। तो आप सोचिए 23 पेयर्स है तो हर के तो डबल सेट होते हैं ना, 30,000 जीन है। तो हम्म। आपको लगभग हजार हजार पर क्रोमोसोम हो जा रहा है। हम्म? हो रहा है ना, हाँ हजार 20। हजार, लगभग 1,800 ऐसे कुछ हो रहा है। जी। नहीं हो रहा है? जी हो रहा। So all species have a fixed number of chromosomes. However, the characteristics of each species, including physical appearance, है ना, body function, behavior, etc., are not simply the outcome of chromosome number, है ना? हम्म। क्रोमोसोम नंबर से तो कोई लेना देना नहीं, क्रोमोसोम पे जो जीन है उसके ना ये है, ठीक है? Are not simply जी। out chromosome, but these are the result of units called genes, which the chromosomes carry, है ना? क्रोमोसोम्स कैरी करता है। लायंस में भी 38 क्रोमोसोम होता है, बिल्ली में भी 38 क्रोमोसोम होता है, कैट में भी। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हम्म। तो होते हैं ना, दोनों में डिफरेंसेस हम्म। होते हैं। क्या है, क्यों जी। डिफरेंस होते हैं? दोनों में 38 क्रोमोसोम है, तो उन क्रोमोसोम पे जो जीन है उनमें वेरिएशन है, उनमें डिफरेंसेस है ना? हम्म। हम्म। ठीक है। ऑल सच कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द रिजल्ट ऑफ द जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, यही है। आप जानते हैं सेल में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होते हैं ना, हम्म। यही है। जी। तो जीन्स क्या है? जीन्स आर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, विच कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, है ना? ये है ना, हम्म। यही तो डिफाइन कर सकते हैं ना। जीन को डिफिनेशन डिफाइन करिए, क्या बोलिएगा? जीन्स आर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, यही ना है? जी। ट्रेट या ट्रेट को कैरेक्टर भी बोल सकते हैं ना। जी। और वही बोला कि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। हम्म। और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स लीड टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वही कैरेक्टर को ही करता है ना। जी। कैसे? सेम जीन है किसी इंसान में, मदर से आया फादर से आया, तो आदमी लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। हाँ हाँ। तो कॉम्बिनेशन है, उसी के कारण ना हो रहा है। हम्म। तो यही बोल रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स लीड टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? हम्म। ये वर्ड जो जीन है, कौन किसने कॉइन किया था? लिख लीजिएगा, जी। याद करिएगा। विल्हेम जोहानसन, है ना? किसने किया जी। था? विल्हेम जॉनसन। 1909 में।
उससे पहले जीन को जीन नहीं बोला जाता था। मेंडल जीन लेके चलते थे, लेकिन उन्होंने उसके जीन के लिए टर्म दिया था फैक्टर। क्या दिया था? अच्छा। फैक्टर। क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे ना, मैथमेटिशियन हम्म। थे, उनको फैक्टर ज्यादा अच्छा लगता था, है ना। जी। द डिटेल डीएनए स्ट्रक्चर केम टू नो नॉलेज मच लेटर। और डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कब डिड्यूस किया था? जी। जी। डीएनए 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 को स्ट्रक्चर कब हम लोग को पता चला था कि डबल हेलिकल होता है? अम्म, कब पता चला था, डेट तो याद नहीं है। डेट नहीं बॉस्टन याद एंड है? क्रिक बताया था। हाँ, 1952 में। ओ। जी। तो 1909 में जीन बता दिया कि जीन है कोई, लेकिन लोगों को उस समय ही पता नहीं था कि जीन है किस चीज का बना हुआ। बस जीन बोल दिया गया कि जीन है जो कैरेक्टर ट्रेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। बाद में रिसर्च हुआ, बोला कि ये डीएनए है। ठीक है। ओके। जी। है ना? समझ में आ गया चीज? इसमें कोई जी। दिक्कत आपको? नहीं। चले आगे चले। जीन्स और जीनोम समझते हैं क्या होता है? हाँ, जीन्स और जीनोम ना। हाँ, जी। क्या बताइए। जीन्स होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम्स पे, जो हम्म। हेरिडिटरी कैरेक्टर लेता है होता है। हाँ। और जीनोम जो होता है वो जीन्स और भी जो जीन्स, वो जीन्स जो हेरिडिटरी कैरेक्टर लेता है, और जो और और भी जो पार्ट होते हैं डीएनए पे, उसको मिला के जीन बोला इंटरजेनिक जाता है, जीनोम बोला इंटरजेनिक रीजन। जाता है। हाँ, इंटरजेनिक इंटरजेनिक है। इंटरजेनिक जी जी। regions. So genes are specific sequence of DNA which are responsible for any particular trait or characteristic. ठीक है ना? जी। और जीनोम इज द फुल कंप्लीमेंट डीएनए इंक्लूडिंग जीन्स एंड इंटरजेनिक रीजन्स, है ना। हम्म। फुल कंप्लीमेंट ऑफ डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए हमारे बॉडी में जो है वो हमारा जीनोम कहलाता है। ठीक है। जी। पूरा का पूरा एक सेल में हमारे जितने भी डीएनए है, जितना जो भी, चाहे वो कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, कोडिंग और नॉन कोडिंग में तो सॉफ्टवेयर है, हाँ, लेकिन डीएनए जिसमें नॉन कोडिंग भी है। प्रोटीन। जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को या ट्रेट को कोड करता है, उसको हम्म। कोडिंग रीजन बोलते हैं। एक मिनट बताइए, एक जी। मिनट। हेलो। जी। नमस्ते, बताइए। नहीं है, कल का मीटिंग पोस्टपोन हो गया, हाँ कैंसिल हो गया है। ठीक है। ठीक। नहीं, अभी नहीं डेट आया है। ठीक ठीक ठीक। हाँ बेटा, ठीक है। तो जीन्स और जीनोम समझ गया? जी। देखिए, डिफरेंस एक समरी में है। क्या है? जीन्स जो है सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, और कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है। ठीक है। डिटरमाइन हेरिडिटी होता है, और इसमें नॉन कोडिंग रीजन भी होता है। ठीक है। और हम्म। ह्यूमंस में 1900 जीन होते हैं, लेकिन और सभी सेल में, लेकिन हो सकता है जीन्स अलग अलग हो, है ना। जी। और एक चीज और है, ह्यूमन के हर सेल में जीनोम सेम रहेगा, समझे। चाहे आपका जी। मसल का सेल रहे, चाहे आपके आई के सेल्स रहे, चाहे आपके क्या बोलते हैं, स्किन का सेल रहे, किसी भी सेल का डीएनए निकालिएगा, तो हर डीएनए 100% एक जैसा रहेगा, क्योंकि हमारा बॉडी सोमा क्लोन्स है। सोमा क्लोन्स मतलब सोमेटिक सेल्स का क्लोन्स है ना। तो फिर पूछिएगा कि फिर अलग अलग कैरेक्टर का है काम करता है। हमारा किडनी का सेल दूसरा काम करता है, स्किन का सेल दूसरा काम करता है ना। हम्म। क्यों करता है? बताइए। बता सकते हैं? नहीं। नहीं बता सकते। तो यहाँ पर जो इंटरजेनिक रीजन्स है ना, जी। उसका काम बेकार नहीं है, वो कंट्रोल करने का है।
वो क्या बोलता है कि रेगुलेट करता है, वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है उनमें, कि हम्म पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर्टिकुलर चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वो रेगुलेट करेगा, तभी फोल्ड हो जाएगा। जहां पर जिसको एक्सप्रेस होना है उसके लिए वो वहां पर बाइंड करने के लिए प्रोटीन को साइट प्रोवाइड करेगा कि यहाँ से आप शुरू कीजिए अपना, ये है ना, हम्म आरएनए बनाना। जब नहीं है तो वहां पर कुछ और चीज बाइंड हो जाएगा तो उसको काम को रोक देगा। डीएनए का सीक्वेंस सेम रहेगा, लेकिन वो उसको वहां पर मोडिफ वो कर रहा है, समझे, रेगुलेट जी करता है। तो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है ये इंटरजेनिक रीजन, समझे। हम्म जी बात समझ में आया आपको। जी तो इंटरजेनिक रीजन भी बेकार तो नहीं है, हम्म नहीं है ना। नहीं तो इसमें सलाह, अब जीन्स और जिनोम्स आपको समझ में आया पूरा, हम्म अच्छा से। जी आ गया। हाँ आ गया। इन पे शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं आप। जी तो लिखिएगा, डिस्कस जीन्स एंड जिनोम, ठीक है, ओके, आगे जी बढ़े। जी एलियंस, एलियन जानते हैं। हाँ, जो एक कैरेक्टर का अलग अलग ट्रेट लेता है, रखता है अपने पास। नॉर्मली जैसे एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव, जनरली, हम्म नॉर्मली बोला जा रहा है। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, समझे। हम्म मल्टी एलिलिक भी होता है, लेकिन जनरली दो रखता है, ठीक है। लेकिन एक हम्म आदमी के बॉडी में दो, एक या दो तरह का एलील्स होगा। अगर दोनों एक ही तरह का एलील रहा तो उसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। क्या बोलते हैं। होमोजाइगस। जैसे ये रोलर है ना, रोलर, ये रोलर दिखा रहे हैं, रोलर में दोनों एक ही हम्म तरह का जीन है ना यहाँ पर। हाँ, हम्म इस आदमी तो में एक ही टाइप का एलील है। हाँ हाँ इसमें दोनों तरह का एलील है, एक आपको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट भी, एक रिसेसिव भी है ना। एक हम्म रोलिंग के लिए, एक नॉन रोलिंग रोलर के लिए भी, ये दोनों है। लेकिन एक्सप्रेस जो हो रहा है उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। तो ये तो दोनों तरह हम्म का एलील रखा हुआ है, ये भी दोनों तरह की जी एलील रखी हुई है, और ये एक ही तरह का एलील रखे हुआ है, ठीक है। हम्म अब लेकिन देखिए, ये इसमें दोनों एक ही तरह का एलील है ना, हम्म इसमें भी। तो ऐसे पर्सन जिनमें किसी एक पर्टिकुलर जीन का आपको सेम एलील पाया जाए, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं क्या चीज, होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। होमोजाइगस। होमोजाइगस किसको बोलिए, बोलिए तो। जो क्या कहते हैं, सेम पेयर रखेगा, मतलब सेम एलीन रहेगा। पर्सन और सेल, सेल बोल सकते हैं, सेल के लिए बोल रहे हैं हम। पर्सन और हम्म सेल हैविंग हम्म सेम एलीन ऑन बोथ द क्रोमोसोम, है ना। सेम एलीन हम्म बोथ द क्रोमोसोम, क्योंकि दो क्रोमोसोम पे ना, एक एक क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, एक दूसरे क्रोमोसोम पे पाया जाएगा ना। हम्म यही जब गैमेट बनाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, एक में एक जाएगा, एक में एक जाएगा, जाएगा ना। लेकिन एक ही में दो है ना डिप्लॉयड है ना डिप्लॉयड। जी तो जब व्हेन अ सेल कंटेन्स सिमिलर एलील, क्या बोलते हैं, सिमिलर एलील, देन दैट टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, समझ रहे हैं, होमोजाइगस। हेलो, आवाज आ रही बेटा। हेलो। जी आ रही है। तो होमोजाइगस समझे। नहीं, हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ रही है, वो आ रही वाईफाई है, लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया जी। अच्छा। बोले होमोजाइगस समझ में आया। हम्म होमो मतलब सेम होता है, HOMO, होमो मतलब जब भी टर्म रहेगा इसका मतलब होता है सेम। जाइगस जी मतलब जब जायगोट बना ना, ठीक है, गैमेट से जब आया जायगोट बना, तो सेल है ऐसा सेल जिसमें जीन जो है एक ही जैसा हो, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। एलील्स, अगर एलील्स डिफरेंट फॉर्म्स, टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट इन वन सेल, देन दैट हम्म सेल इज नोन एज हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस।
बताइए किसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस, डिफाइन करिए तो। जिसमें डिफरेंट एलील होगा। डिफाइन करिए जैसे हम डिफाइन किए हैं, पूरा पूरा एक्सप्लेन कीजिए। हेट्रोजाइगस एलील वो होगा जिसमें एक एलील नहीं, डोमिनेंट एलील नहीं, एलील। एलील नहीं, एलील नहीं, एलील नहीं, सेल होता है। सेल होगा चाहे ऑर्गेनिज्म होगा, हाँ। है ना। तो heterozygous are those type of cells which contains two different types of alleles, है ना, for a particular gene, है ना। जी। किसी पर्टिकुलर जीन के लिए हेट्रोजाइगस हो सकता है। एक आदमी में, जैसे हम में, हमें बहुत सारे जीन हैं, तो कोई हो सकता है कोई होमोजाइगस हो, कोई हेट्रोजाइगस हो, ऐसा ही हो सकता है ना। सारे के सारे हम्म। होमोजाइगस है, सारे के सारे हेट्रोजाइगस तो नहीं होंगे, नहीं ना नहीं। होंगे। नहीं। तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ठीक है, उसका एलील कौन सा एलील, कौन कौन सा एलील प्रेजेंट है, उसके हिसाब से होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बोलेंगे। हम्म। समझ में आया बात। जी। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आ गया। जी। जी आएगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। जी। डिफाइन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है, हम्म। एंड एक्सप्लेन, ठीक है, जाइगस। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। जी। डिफाइन जीन्स एंड एलील्स, डिफाइन। जीन्स एंड एलील्स, एलील्स हो गया जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन हो गया, है ना। हम्म। हम्म। यही है। तो इसमें कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आया हो अभी, नहीं सब आ गया पढ़िएगा भी। समझ। स्लाइड तो अभी जी। तो हम भेज देते हैं ना, सब पढ़िएगा भी, ठीक है। जी। जी। तो ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया जीन्स और एलील्स में, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे ये अभी जो जब जब इंटर। हाँ, हाँ, बताइए। ये जो आप बताए कि अलील दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो ह्यूमन में तो दो ही होता होगा ना। अब डिपेंड करता है, प्रेजेंट दो ही अ, होगा लेकिन उसके टाइप तो अलग अलग हो सकते हैं। हाँ किसी में तो एक ही वो होता है, मतलब किसी जैसे में एक ही ऐसा होता कि जैसे आंख के कलर का है तो फिर ऐसा हो सकता है कि ब्राउन और ब्लैक हो, ब्लैक और है। ब्लू एक वैसा मदर वाला से हो आएगा, सकता है। एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, ठीक है। तो वही लेकिन चीजें। अब लेकिन हो सकता है किसी दूसरे इंसान में दूसरे तरह का एलील हो, है ना। हम्म। आप में तो मतलब दो एक या होगा दो ही लेकिन एलील, टाइप्स अलग अलग हो सकता है। आप में जरूरी दो, आप में एक ही एलील भी हो सकता है हम्म। होमोजाइगस कंडीशन में। जैसे अब जी। आपका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप सुना आपने। जी। जी। कौन जी। कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव तो आर स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। ब्लड ग्रुप जी। ए बी और ओ होता है। हम्म। क्या अब 3 एलिमेंट्स हो गए। जी। अब इनके कॉम्बिनेशन से ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या हाँ। ओ होगा। हाँ। तो जी समझ गया। कैरेक्टर चार तरह के हो गए। हम्म। समझ में आया बात तो। जी। आप में तीनों एलिमेंट तो नहीं पाई जाएगा, दो ही एलिमेंट पाया जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी दूसरे इंसान में दूसरा एलिमेंट पाया जा रहा हो, जो आप में नहीं पाया जा रहा है कि नहीं। जी। नहीं है। जी। समझ में आ गया ये बात अब। हम्म। तो एक इंसान में कितने एलिमेंट पाए जा सकते हैं। दो। एक जीन के एक भी पाए जा सकते हैं, दो भी पाए जा सकते हैं। जी। तो आपको ये बोलना पड़ेगा। हम ये कम से कम पूछेंगे तो कम से कम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, एक। किस कंडीशन में। होमोजाइगस में। होमोजाइगस कंडीशन में, है ना। जी। आगे चले, आप समझ में आ गया ये पूरा। जी। सेम चीज है, एलिमेंट समझ गए आप, ठीक है। हम्म।
डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स क्या होता है ना, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन की नहीं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस हम्म, कंडीशन में तो एक ही एलील ना पाया जाएगा। जी सेम है। लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई एक पर्टिकुलर जीन दूसरे जीन को सप्रेस कर देता है, तो जो एक्सप्रेस होगा जो जीन, वो जीन कहलाएगा हम्म, डोमिनेंट जीन। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट एलील कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट एलील। The allele which expresses itself in heterozygous condition is known as डोमिनेंट dominant एलील। allele। उल्टा बोल दीजिए, which got suppressed and only expressed in homozygous condition is हम्म, recessive allele जो होगा सिर्फ और सिर्फ homozygous condition में ही एक्सप्रेस होगा। होगा ना? जी हाँ, जी। हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं होगा। तो हम्म, रिसेसिव एलील किसको बोलते हैं? allele of a द gene which gets suppressed, which got suppressed in heterozygous condition and get and it expresses itself in only homozygous condition is known as recessive allele। होगा। जी। रोलर के लिए आर कैपिटल, जो डोमिनेट एलील होता है उसमें हम लोग देखिए दोनों के लिए एक ही कैपिटल। लेटर यूज करते हैं। ठीक है। जी। रोलर नॉन रोलर है तो आर और एन नहीं करेंगे हम। जो डोमिनेंट है उसके लिए हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, और उसी लेटर का हम्म, स्मॉल लेटर रिसेसिव के लिए लिखेंगे हम। जी समझे? जो ये जी। सिंबॉलिक जब करते हैं तो, हम्म, क्योंकि जब आप कोई कैरेक्टर को स्टडी करिएगा, अपना डिराइव करिएगा, तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं हम लोग ना। और कहीं पर हमको कोई क्रॉसिंग दिखाना है तो हम आर आर लेटर में देके करेंगे तो आसान होगा। हम रिसेसिव, वो क्या बोलते हैं, रोलर नॉन रोलर ऐसे लिखिए तो हमको लंबा लंबा लिखना पड़ेगा ना, जी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सिंबॉलिक ये करने लगे हैं। तो सिंबल जो होगा, डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर का होगा, और रिसेसिव के लिए उसी लेटर का जो जो स्मॉल लेटर है उसमें होगा। होगा? जी समझ में आ गया? जी। नहीं समझ में आया तो कुछ तो बोलिए, वैसा चीज जो नहीं नहीं। समझ में आया हो। आ गया? आगे बढ़े। जी एवैल्यूएटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन होगा। ये हमने एक्सप्रेस आपको बता दिया, सब बता दिया है। एलिल्स बता दिया। हम्म। जी एलिल्स बता दिया ना। जी। होमोजाइगस कंडीशन और डोमिनेंट बता दिया हमने। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव समझ में आ जाएगा यहाँ पर से। रिसेसिव का एक ही तरह का जीन है, ये डोमिनेंट का एक ही तरह का जीन है ना, एलील है। जी और हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये समझ में आता है आपको? आया समझ में सब? जी। वो नहीं समझ आया तो बोलिए। नहीं, आ गया। आ गया। डोमिनेंट एलील किसको बोलते हैं बता दिया मैंने आपको। हम्म। हम्म। जी जी रिसेसिव, रिसेसिव बता दिया, हो गया डिस्कशन। जी। है ना? तो वही है। तो क्या है फाइनल? Alleles are alternative forms of a gene. Dominant allele expresses their effect in the presence of another allele, whereas recessive expresses only in both alleles are recessive। ठीक है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में। कोई दिक्कत इतना दूर में जी। समझने में? नहीं, आ गया। आ गया। जीनोटाइप और फिनोटाइप। ओके। जी। जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है क्या होता है, नहीं जानते? जानते हैं? अच्छा ये देखिए, जीनोटाइप और छोड़िए छोड़िए तो अभी फिनोटाइप, अभी अभी भूल जाइए। ये देखिए, ये क्या है? डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट जी रोलर है ना, और रिसेसिव रोलर है। जी। तो हेलो। ये भी रोलर है। हाँ, ये भी रोलर है और ये भी रोलर है ना। जी
तो रोलर हमको खाली बाहर से देखने से लग जा रहा है रोलर है, ये हमको नहीं पता चल रहा है कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। पता चल रहा है हमको देख के, है। फिजिक बाहर से देख के किसी का जी जीन आप देख सकते हैं, जब तक स्टडी नहीं किया जाएगा उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे, तब तक नहीं बता सकते हैं। या फिर किसी तरह से बता सकते हैं, नहीं। नहीं बता सकते हैं। तो जो बाहर से देख के हम बोलते हैं वो उसका फिनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कैरेक्टर हमको दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। समझ रहे हैं? हाइट दिखा, वो फिनोटाइप है। कोई आदमी काला है, वो उसका फिनोटाइप है। हम्म, कोई आदमी मोटा है, वो उसका फिनोटाइप है। कोई आदमी के बाल घुंघराले हैं, वो उसका फिनोटाइप है। कोई टंग रोलर है, तो वो उसका फिनोटाइप है जो हमको दिख रहा है। लेकिन जो उसका एक्चुअल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या बोलते हैं, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है ना। तो ये जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है वो कहलाता है जीनोटाइप। समझ गए? जी जीनोटाइप और फिनोटाइप समझे? तो जीनोटाइप हम्म क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू काइंड्स ऑफ जीन पोजेस आर नोन एज जीनोटाइप, है ना। जो जेनेटिक हम्म एक्चुअल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर जीन्स और एलील्स, है ना, इज नोन एज जीनोटाइप। अदर द एक्सप्रेस्ड और शोन कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। फीन मतलब होता है टू शो। फीन का मतलब होता है, साफ पता चल जाएगा फीन का मतलब क्या है। फीन अगर देखेंगे, फीन का मतलब होता है टू शो। और जीनोटाइप बना जीन से, तो जो एक्चुअल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो जीनोटाइप कहलाएगा। और फिनोटाइप जो टू शो, जो हमें दिखता है। क्लियर है? समझ में आया बेटा? हेलो? समझ में आया कि नहीं आया? जी आ गया ना? तो इसमें कोई दिक्कत? नहीं। फिनोटाइप जीनोटाइप समझ में आ गया तो लिखिएगा, और दोनों में डिफरेंस भी लिखिएगा, बनाइएगा ना। जी तो लिखिए, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, मतलब एक्सप्लेन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है। हम्म और दूसरा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सोच के बनाइएगा इसको, बना लीजिएगा ना। जी अगला क्या है? जीनोटाइप फिनोटाइप वही है। मैं कुछ ऐसा समझाइए, स्लाइड आप आपको समझाइए। जी ये स्लाइड आप आपको मुझे समझाइए। जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में। हाँ, ये जो स्लाइड दिख रहा है ना आपको, जी ये बताइए। हम्म हम्म हाँ जीनोटाइप जो होता है वो सेट ऑफ जीन्स होता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म के सेल पे पाया जाता है। कोर्स वही। और क्या कहते हैं, जीनोटाइप को हम लोग देख नहीं सकते डायरेक्टली, मतलब नॉर्मली देख नहीं सकते उस चीज को। और अच्छा ये ऑर्गेनिज्म का एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब ये जीन्स वगैरह मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और जीन्स बन के तो पता है, लेकिन जीनोटाइप और फिनोटाइप जो होता है ना, हम्म किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होता है। हम्म। हम्म जीनोटाइप
एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके चलिए, मतलब टंग रोलिंग को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। हम्म तो जो आपको फिजिकली दिखेगा, हम्म वो फिनोटाइप हुआ। तो या तो रोलर है या तो नॉन रोलर है। लेकिन जो जी। एक्चुअल जेनेटिक सिचुएशन है कि वो रोलर जो है वो होमोजाइगस वो है कि हेट्रोजाइगस है, वो ये आपको नहीं पता जीनोटाइप। चलेगा। वो जो जी। एक्चुअल जेनेटिक सिचुएशन होता है वो कहलाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप। आप समझ में आया? जी जी। इस तरह से बताना है आपको। जी। एक मिनट। हम्म, 495107। ठीक है, समझ गए बेटा? ये समझ में आया कि नहीं आया? जी क्लियर है? जी चलिए आ गया है। फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। हम्म ये जी। जानते हैं? क्या? ये हाँ। फ्रॉम रोलर। पेरेंट टू चिल्ड्रेन। हाँ। हम्म। तो इलस्ट्रेट, देखिए, एक ये इलस्ट्रेशन है ना, ये फैमिली का इलस्ट्रेशन है। तो हम्म ये इसको जो है ना, ये हम लोग बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के लिए सिंबल होता है, ये हम आदमी इंसान नहीं बना सकते, फोटो बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सिंबल रखते हैं। सिंबल रखते हैं कि स्क्वायर देंगे तो मेल होगा, हम्म सर्किल देंगे तो फीमेल होगी, ठीक है। हम्म अगर ब्लैंक दे रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए शो नहीं करेगा। और कोई हम्म पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, जैसे रोलर है, तो रोलर के लिए पूरा का पूरा सॉलिड कर दिए, हम लोग ब्लैक कर दिए। तो ये हम्म रोलर मदर भी है या रोलर फादर भी है। लेकिन उसके बच्चे हैं, दो बच्चे रोलर हो रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली सर्किल बनाना चाहिए था, इस सर्किल बनाना चाहिए था, ब्लैक सर्किल बनाना चाहिए था। ये लड़की को ले आया यहाँ पर, ठीक है। जी रोलर है, जी और एक नॉन रोलर बॉय भी बन रहा है, आ रहा है उस फैमिली में, ठीक है। तो जी ये कहलाता है फैमिली ट्री, है ना, पेडिग्री पेडिग्री। ऐसा जो सिंबल बने उसको बोलते हैं पेडिग्री। क्या बोलते हैं? पेडिग्री चार्ट। समझे? किसी फैमिली का पूरा ट्री जो हो जाएगा वो कहलाता है पेडिग्री चार्ट। क्या कहलाता है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हेलो। हेलो। अभी डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो, हेलो। डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो। आ गए? आ गए? डिस्कनेक्ट हो गए जी थे आप? हो गए क्या? हाँ ठीक है, तो ठीक है, पेडिग्री तो पेडिग्री पेडिग्री चार्ट पेडिग्री। समझते हैं किसको बोलते हैं? हेलो। इसी चार्ट को कहते हैं ना। पेडिग्री चार्ट है ना, डिफाइन करिएगा पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट होता है एक पूरे फैमिली का हिस्ट्री होता है, कि किसी हम्म पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ठीक है, उस फैमिली के पूरे इसका जो है आपको शो किया जाता है सिंबॉलिक चार्ट के फॉर्म में, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रोलर के लिए बनाया गया, ठीक है, रोलर के लिए बनाया गया। तो रोलर, ये जो वाइट सर्किल हमेशा लेडीज के लिए बनाया जाता है, फीमेल के लिए सर्किल, फीमेल के लिए सर्किल होता है, मेल के लिए क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर होगा, ठीक है।
और अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसके लिए उसको पूरा सॉलिड बना देंगे, मतलब ब्लैक या कोई फिल कर देंगे उसको। हम्म। हम्म। जी। और अगर वो कैरेक्टर एब्सेंट है या वो कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है तो उसके लिए हम उसको व्हाइट रखेंगे। ठीक है। हम्म। तो कल आप जी। अपने घर का एक पेडिग्री चार्ट बनाइएगा, रोलर रोलर का, तो बना के भेजिए, बनाइएगा तो डालिएगा फोटो ग्रुप में। जी। बात समझ में आया? दो, जी। आप जी। लोग दो है। ये पेडिग्री चार्ट में क्या होता है ना, स्क्वायर और सर्किल होता है। मैरिज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन से जब नीचे क्या आता है तो उसके लिए ऑफ स्प्रिंग होता है, और ऑफ स्प्रिंग एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े रहते हैं, है ना। हम्म। फिर यहाँ पर मान लो इनका इसका किसी से शादी हुआ, तो ये एक तो बाहर से आया तो यहाँ पर एक और आ जाएगा। अब इनके बच्चे होंगे, इसका शादी होगा तो एक अलग होगा, लेकिन ये इस लाइन से नहीं जुड़ा रहेगा क्योंकि इस फैमिली का आदमी नहीं होगा, है ना। हम्म। ये अलग शादी हुआ किसी से तो ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से इसका अलग से आपको ट्री बनना शुरू हो जाएगा ना। हम्म। तो अब आप अपने दादी से ही पूछिएगा, दादा कर सकते थे कि नहीं कर सकते ये नहीं पता होगा, है ना। हम्म। नान नाना नानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पता करिए, एक बना कर दिखाइएगा, ठीक है। हाँ? जी। समझ में आया बात को? जी। जी। एक बनाने की कोशिश कीजिए ऐसा पेडिग्री चार्ट किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। जी। दादा को उसका पर्टिकुलर कैरेक्टर पता हो और दादी से पूछ लीजिए, उस कैरेक्टर के लिए बना सकते हैं। हाँ। हम्म। ठीक है। तो ये आप समझ में आया आपको, पेरेंट्स से इनहेरिटेंस होता है तो फिनोटाइप जीनोटाइप ये सब समझ में आ गया आपको? जी। चलिए आगे चलते हैं। पनेट स्क्वायर पेडिग्री चार्ट को समझ गए, पेडिग्री समझ गए। जी। पेडिग्री अच्छा समझे, लिखिएगा। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट पेडिग्री चार्ट। ठीक है। विद विद सुटेबल एग्जाम्पल। जी। कर सकते हैं, हम्म। बना सकते हैं ना। ये किस चीज का बनाएंगे? किसी कोई भी भी चीज कैरेक्टर को का? लेके, किसी भी कैरेक्टर को लेके चल सकते हैं। ठीक है। मतलब ये हमको तो ये क्या कहते हैं, जीनोटाइप तो नहीं पता होगा, तो भाई फिनोटाइप का है ना? बस ये पेडिग्री कि चार्ट रोलर। जनरली पेडिग्री चार्ट जनरली फिनोटाइप से बनता है, और उससे बाद में गेस किया जा सकता है क्या हो सकता है मदर या फादर का, उस पेडिग्री जी। चार्ट से गेस किया जाता है। ठीक है। अगर एक ही चीज आएगा तो वो श्योर हो जाएंगे, या फिर हम्म। डिफरेंट टाइप का आएगा तब श्योर नहीं होंगे, तब हमको दोनों सभी लिखना पड़ेगा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ना। हाँ। हम्म। उससे तभी होगा जब उसके जनरेशन बहुत ज्यादा होंगे आगे, तब वो पता करना आसान होगा। हम्म। क्योंकि सब, अब मान लीजिए एक ही बच्चा है, तब तो पता ना चलेगा कि भैया वो होमोजाइगस मतलब था कि हेटेरोजाइगस था। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे हैं सब में कोई एक में वेरिएशन आ गया तो समझ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर। हम्म। है ना। जी। बात समझ में आया मेरा? जी। जी। हाँ। ये पेडिग्री चार्ट जो बनाते हैं जनरली एनिमल के लिए बनाते हैं हम लोग, जब एनिमल का स्टडी करते हैं ना, क्योंकि हम्म। वहां पर ऑफ स्प्रिंग बहुत कम होते हैं, एनिमल के बच्चे कितना बहुत कम होते हैं ना। प्लांट में तो सीड बहुत ज्यादा होता है, प्लांट में तो बहुत ज्यादा सीड होता है। हाँ हाँ। हम्म। तो वहां जी। रिड्यूस करना आसान होता है, तो वहां पर हम लोग पनेट हम्म। स्क्वायर लेके चलते हैं। पनेट स्क्वायर भी लेके चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और पेडिग्री जी। चार्ट जनरली फिनोटाइप से बनता है, पनेट स्क्वायर के लिए हमेशा आपको जीनोटाइप मालूम होना होगा। क्या होना होना है? हमेशा जीनोटाइप पता होगा, तभी आप पनेट स्क्वायर से, पनेट स्क्वायर, पनेट नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको किया था। हम्म। हम्म। ठीक है। पनेट स्क्वायर में क्या जी। करते हैं, तो एक टेबल बनाते हैं जितने भी तरह के हैं, मतलब गैमेट्स कितने तरह के आ सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि फादर आपको रोलर है, डोमिनेंट है ना। फादर क्या है? हम्म। रोलर है डोमिनेंट के लिए। रोलर। मदर 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 भी रोलर है लेकिन हम्म। वो हेट्रोजाइगस है, और फादर होमोजाइगस है। हम्म। फादर तो मेल के गैमिट्स को हम लोग ऊपर में लिखते हैं, देखो ये मेल का गैमिट है ना। मेल का सिंबल ऐसे होता हम्म। है,
एक एक ऐसे सर्किल बनाते हैं, हम्म उस पे एक एरो ऐसे दे देते हैं। और फीमेल, ये फीमेल का गैमिट है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख के नीचे प्लस का सिंबल दे देते हैं, है ना। तो फीमेल, यहाँ से हम्म दोनों तरह के गैमिट्स आएंगे, दोनों तरह के एलिमेंट्स आएंगे गैमिट्स के। हम्म दो तरह के गैमिट्स बनेंगे ना मदर का, इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि दो एलील अलग अलग है। लेकिन फादर का एक ही एलील बनेगा, एक ही एलील है, एक ही एलील है, तो यहाँ पर एक ही तरह का आपको गैमेट बनेगा। अब ये वाला आर जो है इस आर से भी जुड़ सकता है, ये आर इस आर से भी जुड़ सकता है, तो इस आर से जुड़ा तो यहाँ आया, इस आर से जुड़ा तो ये आया। अब ये स्मॉल आर जो है इस कैपिटल आर से भी जुड़ सकता है ना, जो यहाँ पर दिख रहा है। और ये वाला इस आर से जुड़ेगा तो यहाँ पर आगे दिखेगा, दिखेगा ना। हाँ, हम्म, मतलब ये जी आर जी और जी ये आर मिलके ये बनाया, ये आर और ये आर मिलके ये बनाया, ये आर और ये आर मिलके ये बनाएगा, और ये वाला आर और ये वाला आर मिलके ये बनाएगा, बना सकता है ना। तो Punnett square is a simple diagram in which the different types of gametes, है ना, of one parent are placed along one side and the square of those of the other parent are placed along the other side. Then the possible combinations of the opposite gamete are given in the, ये possible combination दिखाता है, यही कहलाता है Punnett square, कहलाएगा ना। जी हेलो, हाँ, तो ये Punnett square है। Punnett जी square समझ जी। में आया है? आ गया। तो क्लियर है। जी तो यहाँ पर कितना प्रोबेबिलिटी किसके बनने का है। अब ये दोनों तो मिल के बन रहा है, तो ये बनने का 50% चांस हो रहा है, ये बनने का 50% चांस हो रहा है, बाकी और कोई बन ही नहीं रहा है ना। तो ये आपको, हम लोगों को जी जब मेंटली मेंटली थ्योरी पढ़ेंगे जेनेटिक्स, तो ये हम लोगों को काम आएगा। पनेट स्क्वायर भी प्लांट सेल के लिए, पनेट स्क्वायर ज्यादा आसान होता है। और एनिमल सेल का जब स्टडी करते हम्म हैं तो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं ना। जी अब देखिए, डोमिनेट और रिसेसिव ट्रेट्स है जो हमारे बॉडी में, ये डोमिनेट और रिसेसिव है। आई कलर ब्लैक होगा तो डोमिनेट कैरेक्टर ब्लैक होता है, जनरली देखते हैं ब्लैक ही लोगों का आई होता है। ब्लू आई बहुत कम लोगों का होता है ना। जी तो आपको ये ब्लू आई ब्लैक आई, डोमिनेट है ब्लैक आई। ब्रोज है जो आपका भाव होता है, ठीक है। रोज जो होता है थिक वाला जो होता है डोमिनेट होता है, थिन वाला रिसेसिव होता है। टंग रोलिंग में रोलिंग डोमिनेट होता है, नॉन रोलिंग रिसेसिव होता है। जैसे हम नॉन रोलर है, तो हम लोग, मैं रिसेसिव हूँ, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर अगर है तो ऑब्वियसली वो होमोजाइगस कंडीशन में ही पाया जाएगा ना। हम्म, जी है ना। भाई क्या जी है, जी। भाई क्या है, नॉन रोलर। हमारा भाई, हाँ, नॉन रोलर। नॉन रोलर है। अब पापा, पापा क्या है। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो, 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 आवाज आ रही बेटा। जी आ रही आवाज नहीं है। आ रही है। चलिए, अब रोलिंग के लिए आपका भाई नॉन रोलर है, पापा क्या है। हेलो, हाँ, हाँ, हाँ। हेलो, जी हेलो। आवाज आ रही है। जी आ रही है ना। तो हम्म इसको याद कर लीजिएगा, कौन सा हम्म डोमिनेट है, कौन सा रिसेसिव है, इसको पढ़ने, ठीक है। जी पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। जब लोग फ्री रहता है तो हम्म डोमिनेट है। राइट हैंडेड से हमारा हाथ, मतलब दाएं हाथ से काम करना डोमिनेंट है। लिप्स जो होते हैं, थिक लिप्स जो होता है जिसका, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है।
थिन लिप्स रिसेसिव है। ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव जो होता है आरएच फैक्टर के कारण, वो आरएच फैक्टर आपका पॉजिटिव वाला डोमिनेट है, नेगेटिव वाला रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, हम्म। कलर ब्लाइंड जो होता है रिसेसिव कैरेक्टर होता है। कलर विजन जो होता है वो डोमिनेट कैरेक्टर होता है ना। हम्म। ओके। जी। डेक्टाइलस डेक्टाइलस मतलब होता है आपको अंगुली। पॉलीडेक्टाइली मतलब ज्यादा अंगुली पाए जाना, क्या होता है, डोमिनेट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, पॉलीडेक्टाइली डोमिनेंट क्या है, कैरेक्टर। डोमिनेट कैरेक्टर है। ठीक है। एल्बिनिज्म रिसेसिव है। एल्बिनिज्म मालूम है क्या होता है? हाँ, जिसमें मेलेनिन नहीं बनता बॉडी में। हाँ, तो ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है। जब तक दोनों जीन आपको होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आएगा रिसेसिव वाला, तब तक एक्सप्रेस नहीं होगा। हम्म। कम कैम्प्टोडेक्टाइली मतलब इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन लिटिल फिंगर। किसी किसी का लिटिल फिंगर ना टेढ़ा रहता है, वो सीधा नहीं रख पाता है, तो वो सीधा नहीं कर पाना, वो कहलाता है कैम्प्टोडेक्टाइली। ये डोमिनेट कैरेक्टर है। ठीक है। जी। आपका कैसा है, सीधा है कि टेढ़ा है लिटिल फिंगर? सीधा। सीधा। सीधा, तो आप रिसेसिव है तो, है ना। हम्म। ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं हम लोग, कल से फिर देखते हैं। ओके। जी। इतना समझ में आया ना आपको? जी। हमको ना कॉल कर लिया क्लियर, समझे? जी। मैं थोड़ा काम बिजी हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ, टाइम का ध्यान नहीं रहता है। ठीक है। हम्म। जी। जी। चलिए, हम तो पढ़ाते पढ़ाते खाना भी खा लिए। हाँ। दिख रहा है क्या खाना खाते हुए? नहीं। हम्म? हाँ, नहीं दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, जरा। स्क्रीन ये है ना, हाँ। हाँ। ठीक है, समझ गए इसको, इतना कुछ पूछना है तो बताइए अब आप। नहीं समझ गया। समझ गए, लिखिएगा इसको अच्छे से, हम्म। बढ़िया से नोट्स बनाइए। जी। और मैं आपको वीडियो भेज दूंगा इस पर, लिंक भेजा था मैंने।